शशिकांत जी, आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ जी को आप अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान करें। रंजित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सम्मानित का आदेश आपने हमें दिया। बाबा बैद्यनाथ सर, वह क्या खूब कहा आपने। जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने एक आशीर्वाद दिया था हमें दिल से। वह आशीर्वाद ये था कि शशिकांत जी, आप स्नेह स्नेह आगे बढ़ेंगे और मेरा आशीर्वाद है कि आप खूब तरक्की करेंगे। सर, आपका आशीर्वाद हमें लगा भी और स्नेह स्नेह आगे बढ़ भी रहा हूँ। वहीं सर का आशीर्वाद हमें ऐसा मिला, एक बहुत ही सुंदर स्टूडियो का सर निर्माण कर लिया हूँ और ये आपका आशीर्वाद है और बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा। ये आज कैमरा के माध्यम से मैं दर्शकों को कह रहा हूँ कि बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा। उसमें सभी साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार के साथ साथ बुद्धिजीवी और जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं सभी को फिर एक मंच पर लाने का काम करूंगा। ये भी आशीर्वाद चाहता हूँ सर। और मंच आप पूरा हृदय से पुनः आशीर्वाद है। मैंने प्रथम एपिसोड में ही कहा था कि आपका यह एपिसोड उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और विश्व क्षितिज पर एक दिन अपना इतिहास रचेगा। आज पुनः आशीर्वाद देता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। बहुत ही सर, ऑन कैमरा मैं आपका यशस्वी भाव। नमस्कार। पिछले 2 महीने से एक कार्यक्रम जो ठप पड़ा था, वह क्या खूब कहा आपने, और वह आज फिर से संचालित हो रहा है और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं रंजित सर को और दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा बैद्यनाथ सर का। अब आपको अगर याद होगा तो पहला एपिसोड बाबा बैद्यनाथ सर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था और इनकी सरस्वती वंदना से स्टार्ट हुई थी यह कार्यक्रम और आज फिर से इनके ही सरस्वती वंदना से यह कार्यक्रम होगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आवाज देना चाहूंगा रंजित सर जी को। और रंजित सर, आपको आवाज दे रहा हूं, आपका आह्वान कर रहा हूं और मैं सुधी दर्शकों से चाहूंगा कि एक जोरदार ताली बजा दें रंजित सर के लिए और वो यहाँ पे आए और अपने कार्यक्रम को संचालित करें। सभी सुधी दर्शकों, श्रोताओं को कवि रंजित का बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जी हाँ दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने मेहमान कवियों के साथ, उनकी कविताओं के साथ, ताकि भले ही 2 महीने का गैप हमारे और आपके बीच हुआ है, लेकिन फिर भी आज एक तरोताजा, तरोतरीन स्थिति में आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। और आइए, बारी है आज जो हमारे स्टूडियो में जो मेहमान कवि आए हैं उनके परिचय का। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा रहा हूं। आप हैं असीम चक्रवर्ती साहब। असीम चक्रवर्ती साहब एक शिक्षक हैं और साथ ही साथ साहित्य में रुचि रखते हैं और कई कविताओं पर, कई विधाओं पर, कविता की कई विधाओं पर इनकी कलम चल रही है और चलती भी है। हमेशा अभ्यासरत रहते हैं और वर्तमान में इन्होंने अपनी एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित किया है जिसका नाम है दिल से मन तक। दिल से मन तक। वाह, क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, दिल से मन तक थोड़े समझने वाली बात है। देखा जाए तो दिल और मन लोग समानार्थी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं कि वो एक ही है, लेकिन कवि की क्या भावनाएं हैं दिल से मन तक पहुंचने का, तो वो किस स्थिति में पहुंचते हैं वो कविता संग्रह में कवि आपको बाद में बताएंगे। और आज हमारे विशिष्ट और दूसरे कवि हैं बाबा बैद्यनाथ जी, बाबा बैद्यनाथ झा जी। इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम है, क्योंकि सरस्वती साक्षात इनके सामने विराजमान होती हैं और ये अपने आभास के द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये इनका ही कथन है। इन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि माता सरस्वती सामने विराजमान है, बैठी हैं और वो मुझे आदेशित कर रही है और मैं कलम चला रहा हूं। ये उनका ही कहना है। तो मैं उनके इस कथन को बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है एक साहित्यकार के लिए, एक साहित्य की साधना करने वाले के लिए। और जब आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। वास्तव में वो छंद मुक्त कविता ही लिखते हैं। छंद के कई प्रकार हैं और जितने प्रकार हैं सबके विशेषज्ञ हैं बाबा बैद्यनाथ जी।
तो धीरे धीरे अब हम लोग उनके कविताओं की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई गैप हमारे और आपके बीच हो चुका है दोस्तों। तो कविता के इस सभा की, कविता के इस कार्यक्रम की पुनरुक्ति हो रही है, तो मैं इसके लिए चाहता हूं कि बाबा बैद्यनाथ जी को आह्वान करता हूं कि आप आज का ये कार्यक्रम सरस्वती वंदना से आरंभ करें। तो प्रस्तुत हैं बाबा बैद्यनाथ जी अपने सरस्वती वंदना के साथ। धन्यवाद। हाँ जी, इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम है, क्योंकि सरस्वती साक्षात इनके सामने विराजमान होती हैं और ये अपने आभास के द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये इनका ही कथन है। इन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि माता सरस्वती सामने विराजमान है, बैठी हैं और वो मुझे आदेशित कर रही है और मैं कलम चला रहा हूँ। ये उनका ही कहना है। तो मैं उनके इस कथन को बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है एक साहित्यकार के लिए, एक साहित्य की साधना करने वाले के लिए। और जब आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। वास्तव में वो छंद मुक्त कविता ही लिखते हैं। छंद के कई प्रकार हैं और जितने प्रकार हैं सबके विशेषज्ञ हैं बाबा बैद्यनाथ जी। तो धीरे धीरे अब हम लोग उनके कविताओं की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई गैप हमारे और आपके बीच हो चुका है दोस्तों। तो कविता के इस सभा की, कविता के इस कार्यक्रम की पुनरुक्ति हो रही है, तो मैं इसके लिए चाहता हूं कि बाबा बैद्यनाथ जी को आह्वान करता हूं कि आप आज का ये कार्यक्रम सरस्वती वंदना से आरंभ करें। तो प्रस्तुत हैं बाबा बैद्यनाथ जी अपने सरस्वती वंदना के साथ। धन्यवाद। ओम श्री सरस्वती नमः। सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं जो रजनी छंद आधारित है। कामना भौतिक जगत की मां नहीं भाए, कामना भौतिक जगत की मां नहीं भाए, छंद सर्जन की पिपासा, छंद सर्जन की पिपासा और बढ़ जाए। बहुत अच्छा। मूढ़ अति अल्पज्ञ हूँ मां, छंद सिखला दो। जो अमरता दे सके वह मार्ग दिखला दो। मूढ़ अति अल्पज्ञ हूँ मां, छंद सिखला दो। जो अमरता दे सके वह मार्ग दिखला दो। दूर हो व्यवधान सारे, दूर हो व्यवधान सारे, लक्ष्य मिल जाए। क्या बात। दूर हो व्यवधान सारे, लक्ष्य मिल पाए। छंद सर्जन की पिपासा और बढ़ जाए। वाह। द्वितीय अंतरा। लय नहीं टूटे मुझे वह ज्ञान मिल जाता। क्या बात है। शिल्प भी हर छंद का अब सीख लूं माता। लय नहीं टूटे मुझे वह ज्ञान मिल जाता। शिल्प भी हर छंद का अब सीख लूं माता। गीत मेरा विश्व को शुभ मार्ग दिखलाए।
छंद सर्जन की पिपासा और बढ़ जाए। शारदे मुझ पर कृपा की दृष्टि कर दो माँ। बहुत खूब। ज्ञान की अनुपम घटा की वृष्टि कर दो माँ। शारदे मुझ पर कृपा की दृष्टि कर दो माँ। ज्ञान की अनुपम घटा की वृष्टि कर दो माँ। कीर्ति की मेरी पताका नीत लहराए। कीर्ति की मेरी पताका नीत लहराए। छंद सर्जन की पिपासा और बढ़ जाए। कामना भौतिक जगत की मां नहीं भाए। छंद सर्जन की पिपासा और बढ़ जाए। छंद सर्जन की पिपासा और बढ़ जाए। धन्यवाद। तो ये थे बाबा बैद्यनाथ झा जी, जो प्रस्तुत कर रहे थे सरस्वती वंदना अपने ही द्वारा लिखित छंद में। मैं बता दूं कि बाबा बैद्यनाथ जी की अभी तक में 33 से भी ज्यादा पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं और कई विधाओं पर इन्होंने अपने कलम चलाई है। और सिद्धस्थ कलम जो है कई विधाओं पर है, मुक्तक है, गजल है, गीतिका है, गजल है, कुंडलिया है, दोहा है, कई 1000 से अधिक प्रकार के सनातनी छंद, 1000 से अधिक 1000 से भी अधिक प्रकार के छंदों के ज्ञाता, छंद के विशेषज्ञ कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि ये थे बाबा बैद्यनाथ जी। आइए अब हम शुरू करते हैं कविताओं का दौर। कुंवर बैचेन की इन पंक्तियों के साथ कि शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई से तुम, शोर की इस भीड़ में खामोश तन्हाई से तुम, जिंदगी है धूप तो मदमस्त पुरवाई से तुम, चाहे महफिल में रहूं या अकेले में रहूं, चाहे महफिल में रहूं चाहे अकेले में रहूं, गूंजती रहती हो मुझ में शोक तन्हाई से तुम, गूंजती रहती हो मुझ में शोक सनाई से तुम। कुंवर बैचेन जी की इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान असीम चक्रवर्ती जी को कि आप अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हों। आइडियल आई न्यूज चैनल के तहत आप देख रहे हैं क्या खूब कहा आपने। वाह क्या खूब कहा, वाह क्या खूब कहा आपने के 19वें एपिसोड में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं अपनी कविता जिसका शीर्षक है योग। वाह, स्वागत है। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उसी पर आधारित कुछ पंक्ति मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। स्वागत। योग, आओ हम सब योग करें, आओ हम सब योग करें, तन से दूर रोग करें, सुंदर स्वास्थ्य कंचन काया, योग गुरु ने सच बतलाया। वाह, आओ हम सब योग करें। वाह, योग करें और रहे निरोग, योग करें और रहे योग निरोग, करें और रहे निरोग, करके नित्य अभ्यास प्रयोग, आओ हम सब योग करें। क्या बात। योग साधना सुंदर विचार, करके जन जन में प्रचार, धर्म विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान, कर विकास बनाता हमें महान। क्या बात। कर विकास बनाता हमें महान, आओ हम सब योग करें, तन से दूर रोग करें। वाह 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 वाह।
21 जून जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, 21 मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है चुनाव आ रहा है। क्या अरे बात- वाह वाह वाह, क्या बात है। सचमुच चुनाव बंधु, आ रहा है। आप जानते भाई हैं कि बंधु, चुनाव का माहौल चुनाव तो सचमुच आ रहा है। देखिए असीम चक्रवर्ती साहब इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी कविता उनकी जुबान में। जी बिल्कुल, चुनाव का माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है और इसी पर आधारित दो एक कविता मैंने रचना की है, स्वागत। जिसमें से एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा स्वागत। है आपको पसंद आएगा। स्वागत है। शीर्षक है चुनाव आ रहा है। हम्म, चुनाव आ रहा है, जला दो 2-4 अगरबत्तियां उस कचरे के ढेर पर, चुनाव आ रहा है। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। व्यंग तो शुरू से ही से शुरू हो गई। अब देखिए आगे अपने पंक्ति के माध्यम से और क्या क्या कटाक्ष करते हैं असीम चक्रवर्ती। जब आएंगे कचरा चुनने वाले भैया, हम्म, गंद से नहीं घुटेगा दम, हम्म, 2-4 अगरबत्तियां बांट दो मोहल्ले में, हम्म, चुनाव आ रहा है। चुनाव वाह वाह वाह, चुनाव आ रहा है, फेंक देना कोई पहिया टूटे हुए खिलौने भी, हम्म, नौनिहाल के साइकिल टायर वाली गाड़ी, हम्म, और फेंक देना कोई पीली खाली बोतल हम्म। नशीली स्वाद वाली हम्म। कचरे के ढेर पर, ढेर पर। बहुत खूब। ताकि बना सके एक डिबिया। हम्म, चुनाव आ रहा है। सुना। वाह, चुनाव आ रहा है, एक आना कोई डब्बा बंद रोटी की, हम्म, उधर की भूख मिटा सके, हम्म, चुनाव आ रहा है। वाह। चुनाव आ रहा है, जला दो 2-4 अगरबत्तियां हम्म। उस कचरे के ढेर पर, हम्म। चुनाव आ रहा है। वाह, क्या खूब कहा आपने। वाह वाह वाह, असीम बहुत चक्रवर्ती जी सुंदर। ने वाह, चुनाव आ रहा है शीर्षक के माध्यम से जो आज के जो स्थितियों पर उन्होंने व्यंग किया है। हुल्लड़ मुरादाबादी की 2-3 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि देखिए कि क्या बताएं आपसे हम सब हाथ मलते रह गए, क्या बताएं आपसे हम हाथ मलते रह गए, गीत सूखे पर लिखे थे, गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए, वाह, भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाता तीनों मुझ पर मर रही थी, अरे वाह, क्या खूब कहा। एक होती तो खूब निभाता कहा। तीनों मुझ पर मर रही थी, कि मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, हाँ, मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे, वाह वाह, मैं भी भूखा और भूखे ये मेरे भगवान थे। हुल्लड़ मुरादाबादी की इन पंक्तियों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ असीम चक्रवर्ती जी को कि उन्होंने हालिया एक समसामयिक रचना के साथ व्यंग की जो बाण छोड़ी है वो अपने आप में बहुत ही कटाक्ष के उम्दा शिखर पर है। आपकी कलम यूं ही चलती रहे और आप ऐसे ही हास्य व्यंग गीत आप लिखते रहें, साहित्य साधना आपकी चलती रहे। चलिए कार्यक्रम में हम चलते हैं दूसरे मेहमान की ओर जिनसे आप सुन रहे थे कि तुरंत का सरस्वती वंदना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाबा बैद्यनाथ जी। बाबा बैद्यनाथ जी के बारे में मैंने आपको कई बातें बता दी हैं और बाकी वानगी तो आप उनकी कविताओं से सुनेंगे। मुनव्वर राणा जी की इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, वाह वाह वाह, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, अरे वाह, क्या खूब। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए, वाह, वाह, वाह। टूटा फूटा ही सही वाह। घर बार होना चाहिए। लाजवाब संचालन के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं और कहता हूं क्या खूब क्या कहा खूब है कहा आपने। है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूं। छंद शास्त्री, छंद विशेषज्ञ, कविताओं के जो क्या कहें कि लेखनी के जादूगर भी कह सकते हैं ऐसे, है ना, और लेखनी साधक तो खैर उपासक इनके लिए शब्द बनता है।
जितनी भी विशेषण मैं अगर लगाऊं तो शायद हो सकता है कि इनकी साधना के सामने जो है वो कम पड़े। आइए सुनते हैं सीधे सीधे बाबा बैद्यनाथ जी। धन्यवाद। है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। लाजवाब संचालन के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ क्या खूब कहा है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूं। छंद शास्त्री, छंद विशेषज्ञ, कविताओं के जो क्या कहें कि लेखनी के जादूगर भी कह सकते हैं इसे, है ना। और लेखनी साधक तो खैर उपासक इनके लिए शब्द बनता है। जितनी भी विशेषण मैं अगर लगाऊं तो शायद हो सकता है कि इनकी साधना के सामने जो है वो कम पड़े। आइए सुनते हैं सीधे सीधे बाबा बैद्यनाथ जी। धन्यवाद श्री रंजीत तिवारी जी। आज आइडियल आइज न्यूज के द्वारा आहूत एपिसोड क्या खूब कहा आपने, मैं पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। प्रथम एपिसोड जो है उसमें भी मैं था, यह मेरा सौभाग्य है। और पुनः इन्होंने आवाहन किया तो मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। तो प्रियवर कवि असीम चक्रवर्ती जी ने समसामयिक दो बातों पर, मतलब विश्व योग दिवस पर भी इन्होंने रचनाएं सुनाई और चुनाव आ रहा है उस पर सुनाई। तो मैं क्यों नहीं समसामयिक एक विषय पर, जो मैंने आज ही यह गीत लिखा है, यह है अंतरिक्ष यात्री पायलट शुभांशु शुक्ला, उस पर एक गीत बनाया है जो लावणी छंद आधारित है, अर्थात 16-14 का मात्रा क्रम, अंत में कम से कम एक गुरु। मुखड़ा देखिए। अंतरिक्ष में भ्रमण करे जो उनकी बात बताता हूँ, अंतरिक्ष में भ्रमण करे जो उनकी बात बताता हूँ। मैं शुभांशु शुक्ला की गाथा, मैं शुभांशु शुक्ला की गाथा सबको आज सुनाता हूँ। नौकावासी है बने वायु सेना ना, शहर लखनऊ का वासी है बने वायु सेना चालक, लगे योग्यतम तब इसरो ने इन्हें बनाया है नायक। लगे योग्यतम तब इसरो ने इन्हें बनाया है नायक। अंतरिक्ष पर जाने वाला नौजवान भारतवासी, 4 यात्रियों का नायक है देवदूत का आभासी। वाह वाह वाह। सफल लौट कर आए तब तक, सफल लौट कर आए तब तक मैं नित हवन कराता हूँ। मैं शुभांशु शुक्ला की गाथा सबको आज सुनाता हूँ। द्वितीय अंतरा स्वागत। अंतरिक्ष में घूम रही है अब शुभांशु की यह टोली, पत्नी माता प्रभु पूजन के साथ सजाती रंगोली। अंतरिक्ष में घूम रही है अब शुभांशु की वह टोली, पत्नी माता प्रभु पूजन के साथ सजाती रंगोली। एक्सियोम मिशन ने जो ही इस नायक को जोड़ा है,
अंतरिक्ष में पहुंचे इन्होंने सब रिकॉर्ड को तोड़ा है। वाह, वाह, वाह। एक्सियोम मिशन ने जो ही इस नायक को जोड़ा है। अंतरिक्ष में पहुंचे इन्होंने सब रिकॉर्ड को तोड़ा है। जिसका वर्णन करने में जिसका वर्णन करने में मैं बिल्कुल नहीं अघाता हूँ। मैं शुभांशु शुक्ला की गाथा सबको आज सुनाता हूँ। और अब अंतिम अंतरा है। कुछ देशों ने मिलकर अद्भुत यह अभियान चलाया है। चयनित होकर इस शुभांशु ने गर्वित हमें कराया है। कुछ देशों ने मिलकर अद्भुत यह अभियान चलाया है। चयनित होकर इस शुभांशु ने गर्वित हमें कराया है। ISS धरती का चक्कर नित्य लगाता है। तस्वीरें भी खींच यहाँ पर हमको नित्य पहुंचाता है। ISS धरती का चक्कर नित्य लगाता है। तस्वीरें भी खींच यहाँ पर हमको नित्य पहुंचाता है। इस यात्रा का किंचित दर्शन दूसरी रचना सुनाता हूँ। स्वागत। जो गीतिका विधा पर आधारित है। स्वागत। गीतिका विधा, इसका शीर्षक मैंने दिया है अनुराग जी। और यह गीतिका छंद पर भी आधारित है। स्वागत है। मतलब गीतिका छंद पर एक गीतिका सुना रहा हूं। गीतिका का मुखड़ा देखिए। द्वेष ईर्ष्या दूर हो प्रभु, स्नेह का आभास हो। वाह वाह वाह। द्वेष ईर्ष्या दूर हो प्रभु, स्नेह का आभास हो। जीव से अनुराग हो नित, जीव से अनुराग हो नित, प्रेम का चिरवास हो। क्या बात है, बहुत जी। तो ये थे बाबा बैद्यनाथ जी, जिनसे हम सुन रहे थे अनुरक्ति अनुराग पर कविताएं, और विभिन्न पहलू पर उन्होंने अपने शब्द रचे हैं और शब्द के माध्यम से आपको अवगत कराया है। चलिए पुनः मैं असीम चक्रवर्ती जी को आवाज दे रहा हूं कि अपने एक छोटी रचना के साथ आप प्रस्तुत हों। तो असीम चक्रवर्ती साहब जी। नमस्कार। क्या खूब कहा आपने के तहत मेरी एक रचना है जिसका शीर्षक है कविता। वाह वाह वाह। प्रस्तुत है। कविता। जब भी लिखता हूँ कविता, कुछ न कुछ छूट जाता है। क्या बात है। लिखना। जब भी लिखता हूँ कविता, कुछ न कुछ छूट जाता है। लिखना। छूट जाता है वैमनस्यता, छूट जाता है दुश्मनी, टूटता है नाता अहंकार से, कत्ल होते नफरत के भाव, हत्या होते क्रोध, वाह, लोग होते लापता। क्या बात है। कुछ न कुछ छूट जाता है, आलस दूर भाग जाते हैं, कविता में जुड़ते हैं तो भाव, प्रकृति और जिंदगी, सच की ताकत, आत्मा की पुकार और ईश्वर की कृपा। जब भी लिखता हूं कविता, कुछ न कुछ छूट जाता है। धन्यवाद। वाह वाह वाह। बहुत प्राकृतिक बातें इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से रखी थी। वाकई हम जब रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं तो सुबह से लेकर रात सोने तक
कुछ ऐसी कई चीजें हैं जिसे बाद में एहसास होता है कि अरे आज ये चीज छूट गया। तो इन्हीं अभिव्यक्ति को उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः मैं आह्वान करता हूं बाबा बैद्यनाथ जी को एक छोटी सी गजल के साथ, क्योंकि ये कई विधा के ज्ञाता हैं। अभी तक इन्होंने गीत पढ़ा, कुंडलियां पढ़ी, और अब मैं एक छोटी सी गजल के लिए गुजारिश कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी गजल प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बात मैं स्पष्टतः घोषणा के साथ कहता हूं कि गजल को अधिकांश लोग आयातित विधा समझते हैं। मैं स्व प्रमाण ये दावे के साथ कहता हूं कि यह सनातनी विधा है। हाँ, गजल, मतला, मत्ता, शेर इत्यादि शब्द आयातित है। यह विधा सनातनी है, क्योंकि गजल की 32 जो मूल बह रहे हैं सब सनातनी छंद पर आधारित है। अभी जो मैं गजल सुना रहा हूं यह वाचिक षड्गुणी छंद आधारित है। मतला देखिए, बेअदब की शराफत नहीं चाहिए, बेअदब की शराफत नहीं चाहिए, झूठ की भी मोहब्बत नहीं चाहिए, झूठ की भी मोहब्बत नहीं चाहिए। शेर, मैं भिखारी नहीं जो कभी भीख लूं, मैं भिखारी नहीं जो कभी भीख लूं, मैं भिखारी नहीं जो कभी भीख लूं, आपकी खास रहमत नहीं चाहिए, आपकी खास रहमत नहीं चाहिए। और बेगुनाही सबब हो अगर कत्ल का, बेगुनाही सबब हो अगर कत्ल का, बेगुनाही सबब हो अगर कत्ल का, एक ऐसी हकीकत नहीं चाहिए, एक ऐसी हकीकत नहीं चाहिए। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगा, रोटियां जो हुकूमत नहीं दे सके, रोटियां जो हुकूमत नहीं दे सके, रोटियां जो हुकूमत नहीं दे सके, वायदे की इनायत नहीं चाहिए, वायदे की इनायत नहीं चाहिए। और अंत में मत्ता प्रस्तुत है, राह बाबा दिखाए गलत जो हमें, राह बाबा दिखाए गलत जो हमें, राह बाबा दिखाए गलत जो हमें, सिर फिरे की नसीहत नहीं चाहिए, सिर फिरे की नसीहत नहीं चाहिए, बेअदब की शराफत नहीं चाहिए, झूठ की भी मोहब्बत नहीं चाहिए, झूठ की भी मोहब्बत नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। तो ये थी आज की महफिल, और गीत, गजलों, कविताओं से सजी हुई, और प्रस्तुत कर रहे थे आज के मेहमान कवि असीम चक्रवर्ती जी और बाबा बैद्यनाथ जी। तो कार्यक्रम अपने समापन की ओर है, और समापन की इस बेला में मैं आइडियल आई न्यूज के संस्थापक महोदय शशिकांत जी को आह्वान करता हूं कि आमंत्रित कवियों को सम्मानित करें। सर रंजित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सम्मानित का आदेश आपने हमें दिया, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि बैजनाथ सर का अहम भूमिका है। बाबा बैजनाथ सर, वाह क्या खूब कहा आपने। जब स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने एक आशीर्वाद दिया था हमें दिल से। वह आशीर्वाद ये था कि शशिकांत जी आप स्नेह स्नेह आगे बढ़ेंगे, और मेरा आशीर्वाद है कि आप खूब तरक्की करेंगे। सर आपका आशीर्वाद हमें लगावे, और स्नेह स्नेह आगे बढ़ भी रहा हूं, लेकिन एक क्षमा प्रार्थी हूं कि कौशिक के सम्मान समारोह में हमने आपको
आमंत्रित नहीं किया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन कौशिकी सम्मान समारोह हुआ, एक भव्य आयोजन था आइडियलाइज न्यूज का। जैसा कि आप सभी शुद्ध दर्शक को पता है, पूर्णिया वासियों को पता है कि एक मंच पर सभी को लाने का काम किया था आइडियलाइज न्यूज ने। वहीं सर का आशीर्वाद हमें ऐसा मिला, एक बहुत ही सुंदर स्टूडियो का सर निर्माण कर लिया हूं और यह आपका आशीर्वाद है और बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा। ये आज कैमरा के माध्यम से मैं दर्शकों को कह रहा हूं कि बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा। उसमें सभी साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार के साथ साथ बुद्धिजीवी और जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं सभी को फिर एक मंच पर लाने का काम करूंगा। ये भी आशीर्वाद चाहता हूं सर। और मंच आप पूरा हृदय से पुनः आशीर्वाद है। मैंने प्रथम एपिसोड में ही कहा था कि आपका यह एपिसोड उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और विश्व क्षितिज पर एक दिन अपना इतिहास रचेगा। आज पुनः आशीर्वाद देता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। पूर्णिया वासियों के लिए गौरव की बात है। मेरा आशीर्वाद है। शुभ मस्तु सर। ऑन कैमरा मैं आपका यशस्वी भव। सम्मानित करने के लायक मैं नहीं हूं और साथ ही आवाज देना चाहूंगा सर, आप और रंजित सर और आप सर, नाम असीम चक्रवर्ती। असीम सर और रंजित सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर आप जी इस सम्मान के लिए हृदय से आभार। सम्मान का मूल्य नहीं देखा जाता, हृदय की भावना देखी जाती है। आपने जिस कृतज्ञता के साथ दो शब्द कह करके मुझे सम्मानित किया है, यह मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। पुनः आशीर्वाद। अब असीम चक्रवर्ती जी का सम्मान रंजित सर। सर आप भी हाँ जी। सर एक बार पुनः आप तमाम लोगों से जी। आज यह सम्मान पाकर बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। आइडियल आई न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस 19वें एपिसोड के तहत मैं ऐसे महान कवि, लेखक को पाया हूं जिनका नाम बहुत आदर के साथ लेता हूं। आदरणीय बाबा बैद्यनाथ जी, उनके साथ काव्य पाठ करते हुए एक अलग अनुभूति, एक अलग खुशी और उत्साह, गौरव की अनुभूति हो रही है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और रंजीत तिवारी जी को और शशिकांत जी दोनों को इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए हार्दिक अभिनंदन और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाव करना चाह रहा हूँ। नमस्कार। अंत में जी की प्रतिभा पर एक दोहा सुनाना चाहता हूं। प्रतिभा खुद ही फैलती, तोड़ सभी प्रतिबंध। प्रतिभा खुद ही फैलती, तोड़। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का योगदान है। मंजुला मैम का, गोविंद सर का और विशेष योगदान प्रसून भैया का है, प्रसून भारती जी, जिसका कि मैं बराबर जिक्र करता हूं कि आप देखते हैं कि प्रत्येक न्यूज में कैमरा के रूप में वही रहते हैं। उनको भी दिल से आभार और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें ताकि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर नए से नए कार्यक्रम ला सके। और अभी सभी राजनीतिक दल का मैं दिखा रहा हूं आईने में एक राजनीतिक बहस। बहुत जल्द आइडियलाइज न्यूज एक ही मंच पर सभी दल के नेता को लाने वाले हैं और साथ ही साथ दर्शक जो हमारे जनता जनार्दन है पूर्णिया के, वो भी प्रश्न करने का उनको भी मौका मिलेगा। वो भी प्रश्न करेंगे पूर्णिया का कितना हुआ है विकास, किनके हाथ जाएगा पूर्णिया, किसकी होगी बिहार में सरकार, ये तमाम मुद्दा पे बातचीत होगा। और फिर आपसे आग्रह है कि आप हमारे एक एक कार्यक्रम को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।